पाकुड़ शहर के अखोड़ी तालाब पोखर में हूँ। यहाँ पिछले दिनों यहाँ कुछ भूमि माफियाओं के द्वारा इस तालाब को भरने का काम किया गया। हालांकि तालाब को भरने के बाद इस जमीन के जो वास्तविक जो मालिक हैं, हकदार हैं, उनके द्वारा शासन प्रशासन को शिकायत की गई। फिर तत्काल फिर रोक लगा, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने इस मामले को लेकर सिविल एसडीओ के पास भी गए। सिविल एसडीओ ने इन्हें आदेश दिया है कि जो जमीन का जो नेचर था पूर्व में, उस नेचर को आप 15 दिन के अंदर वापस लाएं और पूरा करें, और जिस स्थिति में तालाब था उस स्थिति में उस तालाब के नेचर को उसी स्थिति में फिर पुरानी स्थिति में इसकी बनावट का आकार को ले आए। इसी सिलसिले में आज वो इनके द्वारा फिर वो मट्टी जो भूमि माफियाओं के द्वारा तालाब में भरा गया था उसको हटाने का काम करवा रहे थे। इसी बीच फिर भूमि माफिया आके इस काम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने इस बात को लेकर तुरंत पुलिस अधीक्षक से मिले। पुलिस अधीक्षक के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके काम में सहयोग की जा रही है। पुलिस, लोकल टाउन पुलिस यहाँ पहुंचकर जो अतिक्रमण जो यहाँ किया गया है जमीन को खाली कराने का काम किया जा रहा है। ये जमीन के माफिया जो जमीन के जो मालिक हैं, ये वर्तमान में ये ज्वाइंट कमिश्नर जीएसटी कोलकाता में पदस्थापित हैं, पारस सारथी जी। आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं क्या पूरा मामला है। सर, समाचार प्लस में आपका स्वागत है। क्या पूरा मामला है सर? मामला देखिए, ये मैं बताता हूँ, संक्षेप में बताता हूँ। ये एक 200 साल पुराना पोखर है 9 नंबर दाग में। ये पूरा का पूरा पोखर है, ये जमीन नहीं है, ये पोखर है। अब इस पोखर को मेरे वंश में जितने भी लोगों ने आया, यहाँ के गांव वालों को ये पोखर पूरी तरह से आज़ादी दिया हुआ था कि वो इस पर काम करे, अपना मछली पालन करे, जो भी गांव का काम होता है। हमने कभी उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। यहाँ पर छठ का सबसे बड़ी बात, यहाँ पर छठ मैया का पूजा होता है, एक पूरा घाट है, तो हम भी उस आस्था के साथ सम्मिलित हैं, हम भी उसमें सहभागी हैं। पिछले दिनों कुछ भूमाफियाओं ने और कुछ पुलिस के कुछ अधिकारी, जिनका नाम मुझे पता नहीं है, बहुत ही निचले स्तर के अधिकारियों का साथ लेकर के, मैं यहाँ नहीं था उस समय, इस पोखर में मिट्टी डाल के उस छठ पूजा के घाट को भी ध्वस्त कर दिया गया और पोखर में मिट्टी डाल करके उसको जमीन के चरित्र को बदलने की कोशिश किया गया। इसके खिलाफ मैंने माननीय अनुमंडल पदाधिकारी के पास आवेदन दिया और तत्काल उन्होंने यहाँ पर धारा 163, जो पहले धारा 144 था, जारी करके काम बंद करने का आदेश दिया। उसके बाद उनका जो 3/5/25 को उनका एक ऑर्डर आया, जिसमें उन्होंने सभी पक्षों को ये तत्काल आदेश दिया कि पोखरा को अपने पूर्व स्थिति में वापस लाया जाए। उस पक्ष में, प्रथम पक्ष में नहीं। तो और अंचल पदाधिकारी 15 दिन के अंदर उनके पास रिपोर्ट दें, अनुमंडल पदाधिकारी, कि पोखरा अपने पूर्व स्थिति में आया। इसी आदेश के अनुसार काम करने के लिए मैंने आज जेसीबी वगैरह ला करके पोखरा से जो मिट्टी गिराई गई थी और छठ पूजा का जो घाट तोड़ दिया गया था, उसको मैं फिर से तैयार करने का कोशिश कर रहा था। किसी के जमीन पर अतिक्रमण का या किसी के जमीन पर कोई अधिकार जमाने का मेरा कोई विचार नहीं। मैं खुद एक सरकारी पदाधिकारी होने के नाते जानता हूँ कि कानूनन जो भी विवादित चीज़ होती है वो कानून के द्वारा ही उसका निष्पादन किया जाता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि फिर से वही भूमाफिया लोग, वही रमाकांत, वही राम ठाकुर, वही अंकित, जो कि अखिलेश चौबे के रिलेटिव लगते हैं, वो लोग फिर से 10-15 लोगों को लेकर आ गए। उन्होंने मुझे काफ़ी धमकाया, काम को 2-3 बार बंद करने की कोशिश किया, ज़बरदस्ती किया। मैंने कहा कि भाई आप लोग किस पक्ष में हैं? इस ऑर्डर में तो साफ साफ 3 पक्षों का वर्णन किया गया। आप कौन हैं? आप इस ऑर्डर के कोई अधिकारी ही नहीं है इस जमीन के बारे में कुछ बोलने का, तो आप यहाँ पर क्यों ऐसा कर रहे हैं? जब मैंने देखा कि स्थिति बिगड़ रही है, मुझे शारीरिक क्षति हो सकती है, तो क्योंकि उन लोगों के पास कुछ सामान भी थे, अब मैं सीधे एसपी प्रभात कुमार जो यहाँ के अधीक्षक है उनके पास मैं गया। उन्होंने त्वरित संज्ञान लिया, उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया। मैं एक वरिष्ठ पदाधिकारी और एक नागरिक, वरिष्ठ नागरिक हूँ, कुछ ही दिनों में मैं रिटायर करने वाला हूँ। तो उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए घटना के ऊपर त्वरित काम करने का लिए वहाँ जो थाना प्रभारी पाकुड़ है, इंस्पेक्टर प्रयाग को ऑर्डर दिया कि आप जाइए उनके साथ और जाके वहाँ पर जो इस तरह का काम हो रहा है उसको बंद कीजिए। अब जैसे मैं वहाँ से आ रहा था तो ये लोग सारे भाग गए। पुलिस गुंडे हमेशा पुलिस देके भाग जाते हैं, तो निश्चित। अब वो उन्होंने देखा कि बोला सर काम तो यहाँ हो रहा है, बोले ठीक है। मुझे प्रभात कुमार साहब ने यह भी आश्वासन दिया कि अगर भविष्य में भी आपको इस तरह के इस ऑर्डर के पालन करने में किसी भी प्रकार का कोई आकर के परेशान करे तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं जरूर इसमें। मैं प्रभात कुमार का तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी होने का जो कर्तव्य है उसका निर्वहन किया।
पाकुड़ पुलिस प्रशासन का सहयोग आपको सहयोग पूरा मिला मिला। मिला 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 ये आपकी पैतृक जमीन है अपनी? बिल्कुल 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 जमीन नहीं पोखर है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये जमीन नहीं है, ये पोखर है। ये जमीन कभी थी ही नहीं। ये पोखर रैयत पोखर है, रैयती पोखर है। और पूरे पर्चा में भी ये पूरा 9 नंबर पोखर के तौर पर ही दर्ज है। और ये देश का कानून है, आप भी जानते हैं, किसी पोखर का चरित्र बदल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ तो अब राज ऐसा चल रहा है। मुझे पता चला कि पाकुड़ में 22 पोखरों को इस तरह से कर दिया गया है। और ये शायद पहला ये अवसर है इस पोखर को वापस अपने पूर्व स्थिति में लाया जा रहा है। तो सुना आपने, ज्वाइंट कमिश्नर स्तर के अधिकारी है पार्सो जी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि पाकुड़ के में कई ऐसे तालाब हैं जिसकी मूल स्वरूप को बदला गया है, भूमि माफियाओं के द्वारा उसको मिट्टी भर के कब्जाया गया है, बेचा गया है। लेकिन ये पहला ये तालाब है इसमें इन्हें खासकर पुलिस अधीक्षक का पूरा सहयोग मिला, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिला, जिनके सहयोग से आज ये अतिक्रमण तालाब को खाली कराने का काम हो रहा है। और निश्चित रूप से इस तालाब से इस इलाके के खासकर कूरापाड़ा और कॉलेज केकेएम कॉलेज के आसपास के लोगों के लिए यह वरदान है। यह तालाब, इसी तालाब में लोग इस पे आश्रित हैं, इसी तालाब से उनका रोजमर्रा की काम यहाँ करते हैं लोग। निश्चित रूप से यह तालाब का मूल स्वरूप आने के बाद यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। समाचार प्लस के लिए कार्तिक पाकुड़ से कार्तिक।